सर आपने इफ का एग्जाम्पल भी दे दिया, व्हेन का भी दे दिया, पर आपने नहीं दिया है एग्जाम्पल किसका? बहुत अच्छे, वेरी गुड, अनलेस का नहीं दिया है। चलिए, तो अनलेस का मतलब क्या है? ओके, सो फोकस करेंगे और बात करेंगे अनलेस की। अनलेस का मतलब ये है भाई, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, यानी कि इसके अंदर ही नॉट छुपा हुआ होता है। इसके अंदर क्या छुपा होता है? नॉट। आपको बोलना है कि जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। कोई आपसे ऐसा बोल रहा है कि जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। तो पहला नियम क्या याद रखना है? पहला नियम ये प्रेजेंट में बनेगा, अनलेस यू, बोलते रहो मुझसे पहले, हाँ, यू वॉन्ट, बताओ क्या लिखा मैंने, जरा बताओ। अरे अंग्रेजी में बोलो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बिकम सक्सेसफुल। वॉन्ट का तो जानते हैं ना आप लोग, विल नॉट को मिला दिया तो बन गया वॉन्ट। सो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बिकम सक्सेसफुल। बोल दीजिए, जब तक आप मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। चलो ये तो यू की बात हुई, ही के बारे में बोलते हैं। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक, उल्टा हो गया, जब तक वो मेरे पैसे नहीं लौटाएगा मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। अरे बोलो बोलो, अनलेस ही, एस कौन लगाएगा? रिटर्न्स, प्रेजेंट में होता है ना, अनलेस ही रिटर्न्स माय, आई विल नॉट टॉक टू। बहुत अच्छे, कितना बढ़िया है। कई बार इसे और हैवी करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए हम अनटिल और अनलेस इकट्ठा बोल देते हैं। इकट्ठा अनटिल और अनलेस क्या बोलते हैं? बोलिए, अनटिल और अनलेस। हाँ, यानी कि इसका मतलब जब तक कि नहीं, ये जब तक कि नहीं, जब तक कि, जब तक कि तुम नहीं कर लेते अमेरिकन ज्वाइन आप नहीं बनोगे एक फ्लुएंट स्पीकर। बोलिए, मिल गया? बोलिए जल्दी से, अनटिल अनलेस यू जॉइन अमेरिकन। यहां पे हम संभावना के लिए मे बी, मतलब मेरी मे माइट का यूज अभी भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे संभावना के लिए हमने कैन का यूज भी सीखा था याद, तीसरा यूज कैन का था संभावनाओं के लिए। सो अनटिल और अनलेस यू जॉइन अमेरिकन यू कैंट बिकम आ फ्लुएंट। फ्लुएंट कौन होता है? बिना अटके बोलने वाला। यू कैंट बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। देखा आपने? इस तरह से हम अनटिल और अनलेस को इकट्ठा भी लेके आ सकते हैं, अनटिल और अनलेस को साथ में ला सकते हैं। यू गॉट इट और नॉट? रब कर दे जाए इसे। हाँ, अनटिल और अनलेस के साथ के जो मिल के आते हैं तो इसका मतलब ये जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। तो जब तक कि नहीं करोगे क्या? अमेरिकन ज्वाइन। क्या नहीं होगा? अच्छे स्पीकर नहीं बनोगे। तो यहां तो हमें नॉट लगाना पड़ा, इधर नहीं लगाना पड़ा। क्यों क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि नॉट छुपा हुआ है। केवल अगर हम अनटिल और अनलेस को अलग अलग बात करें, क्या बोले भैया? अगर कोई आपसे पूछे अलग अलग भी तो होते हैं सर, ये बिल्कुल होते हैं। एक अनटिल होता है और अनलेस होता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि, क्या होता है? जब तक कि नहीं, क्या होता है? ऐसे हिंदी से ऐसे जरूरी नहीं ऐसे ही होगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जब तक कि नहीं, और ये होता है जिस समय तक, जिस समय तक, क्या? जिस समय तक। यहां पे टाइम बाउंड्री होगी, क्या होगी? टाइम की लिमिट होगी। यानी कि आपने एक समय बताया कि भाई
मैं आपका इंतजार तब तक करूंगा जब तक 8 नहीं बज जाते। मैं आपका इंतजार कब तक करूंगा? जब तक कि 8 नहीं बज जाते। सो आपने कहा आई विल वेट, क्या बोला आपने? आई विल वेट फॉर यू, बोलिए आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर until 8 PM AM जो भी है, कोई बात नहीं, PM ले लेते हैं। देखा, तो यहाँ पे हमने until का यूज करना है, unless नहीं लगा सकते यहाँ पे unless, जबकि हिंदी दोनों की ऑलमोस्ट वही है, जिस समय तक या जब तक। सो आई विल वेट फॉर यू until 8 PM। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूं कि जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं तुम्हारा इंतजार, हाँ, जब तक कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, बल्कि वो है पूरा एक इवेंट है। क्या है? इवेंट। तो मैंने बोला आई विल नॉट कम टू यू, बोलिए बच्चों कम ऑन, जब तक कि आप मुझे कॉल नहीं करोगे, अनलेस यू कॉल मी। अब यहाँ पे until लगा भी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे until की जगह पर आप unless नहीं लगा सकते, लेकिन unless की जगह पर until लगा सकते हो, तब भी चल जाएगा। चलिए, खत्म बात। इसे हम डिटेल में प्रपोजिशंस करेंगे, तो टाइम निकाल के इसे डिटेल में करेंगे। अभी मैंने हल्का हल्का समझा दिया आपको। प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया हमारा कि हमें कैसे यूज करना है कंडीशनल टाइप 1 का। किस किस को समझ में आ गया है? हाथ उठाइए जल्दी से, कम ऑन। Almost everybody is raising hands. Let's start from अर्श। टर्न है हम। अर्श बोल दी जल्दी से। अगर मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं रोऊंगा। तो बोलिए इफ माय फादर डज नॉट गिव मी मनी। बोलो कम ऑन, फिर से बोलिए। तो मैं रोऊंगा। आई विल क्राई। बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। अगर मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं रोऊंगा। बिल्कुल सही सेंटेंस। आप बताइए कैसे बोलेंगे? आप बताइए। अगर मेरे बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। लेफ्ट क्यों आएगा विल के बाद? I will leave the job. Okay, she's saying if her boss does not increase her salary, she will leave the job. Leave भैया, left नहीं leave। left सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। तो बिल्कुल ये वीडियो इनके बॉस तक पहुंचाई जाए। वेरी गुड। आप बताएं कैसे बोलेंगे आप अंग्रेजी में? अगर आप देरी से निकलोगे तो शायद ट्रेन मिस हो जाएगी। तो आपको बोलना होगा इफ यू लीव योर हाउस लेट यू मे मिस द ट्रेन। देखा, तो मे की यानी पक्का नहीं है कि मिस कर ही दो, पर संभावना है अगर लेट निकलोगे तो। इफ यू लीव योर हाउस लेट यू मे मिस द ट्रेन। अगर वो मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। कम ऑन। मैस में ES लगेगा भाई। इफ ही मैसेज विद मी मैं जीता इसमें, मैंने आपसे पहले लिख दिया। If he messes with me, I will teach him a lesson. Got it? जल्दी बोलना सीखो, जल्दी बोलना सीखो। मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है, तो मजेदारी। बैठो जल्दी से। मुझे बड़ा मजेदार लगते थे बचपन में। बोलो भाई, बोल चुके तुम? फिर से बोल दीजिए। हाँ, अगर खली मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे हरा दूंगा। मैं शायद ही हरा पाऊंगा उसे, मैं शायद ही हराऊंगा उसे। हाँ, आई माइट बीट हिम या डिफीट हिम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे विल नॉट सही रहता है यहाँ पे। चलिए बताइए, आप बताइए जल्दी से। अगर तुम अनजान लोगों पर भरोसा करोगे
तो तुम कभी ना कभी धोखा खाओगे। फिर से बोलो। ये पक्का है क्या? श्योर है क्या? क्या श्योरिटी है यहाँ पे पूरी पक्की? हाँ, संभावना है ना। हाँ हाँ, धोखा खाना होता है गेट चीटेड। क्या बोलेंगे? हाँ, सो इफ यू बिलीव इन स्ट्रेंजर्स यू मे गेट चीटेड समडे। समडे का मतलब कभी, समडे तो बोलना समडे यानी कभी। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो आपको ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, दूसरा बनेगा फ्यूचर में, जिसमें कि हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी, कैन का भी यूज कर सकते हैं, शुड का भी। सीखा कि नहीं सीखा हमने? यानी मॉडल वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। चलिए ओके, आपको बोलना है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपके बॉस आपकी सैलरी शायद बढ़ा देंगे। आगे तो बोलो। If you work hard, your boss माइट की उम्मीद है ना, माइट की बॉस से, माइट में। अरे मे तक तो ले जाओ बॉस को, बेचारे को। your boss increase your salary. हाँ, तो यहाँ बनेगा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, इफ यू वर्क हार्ड योर बॉस मे इंक्रीज योर सैलरी। अगर आपको टाइप 1 समझ में आ गया है तो बोलिए भैया, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस किस चीज के लिए यूज करते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। कौन सा टाइप यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का? टाइप 1। और टाइप 1 किसके लिए यूज करते हैं? और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए क्या यूज करते हैं? टाइप 1 करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। किधर चलते हो जो? टाइप 2। टाइप 0 बता, 0 है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, टाइप 0 सबसे पहले आता है और सबसे बाद में बात करेंगे इसकी, क्योंकि तुच्छ सा है, छोटा सा है, आसान सा है बहुत। चलिए टाइप 2। टाइप 2 का यूज करने वाले हैं हम प्रेजेंट में। किसमें बच्चों? या फ्यूचर। ज्यादा गैस मत करो। प्रेजेंट या फ्यूचर की जब बात करते हैं, लेकिन किस लिए? इमेजिनेशंस के लिए। ध्यान दीजिए, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है, कोरी कल्पना, कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ अनरियल है। सिर्फ हम ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं, हम कल्पना मात्र कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। और टाइप 2 का फॉर्मेट किस लिए यूज होता है? प्रेजेंट या फ्यूचर इमेजिनेशंस। अब इस फॉर्मेट को ध्यान सीखना, क्योंकि शक्ल से बेचारा कुछ और लगता है पर मतलब कुछ और होता है उसका। ऐसा ही है कुछ ये। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, इनके दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। सो इसमें जो हमारा इफ वाला सेंटेंस आएगा, कौन से वाला? जो इफ वाला सेंटेंस आएगा, ये याद रखना, पहला दूसरा, कभी कभी इफ बाद में आ जाता है। सो जो इफ वाला सेंटेंस है बच्चों, वो बनेगा पास्ट में। किसमें बनेगा? चाहे वो वॉज वर वाला हो, चाहे वो डिड वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड वाला हुआ, एक्शन वाला तो डिड वाला फॉर्मेट, और अगर नॉन एक्शन वाला हुआ तो वॉज वर। और दूसरा जो सेंटेंस होगा हमारा, वो बनेगा, बताओ किसमें? वो बनेगा हमारा भैया वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के। वुड के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो नाउ यू कैन गो फॉर इट एंड लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। इफ के साथ वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट में, दूसरे वाला वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान देना है आपको, आप इसमें जो सेंटेंस बोले जाएंगे वो मात्र कल्पना होंगे, वो सच नहीं है, वो सच नहीं होंगे। कभी हो जाए जाके फ्यूचर में तो हो जाए, पर अभी फिलहाल वो प्रेजेंट में सच नहीं लग रहे आपको। तो आपने कहा कि अगर मैं बन जाऊं अपने देश का प्रधानमंत्री, अगर मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं करप्शन को जड़ से खत्म कर दूं। लग रही ना कल्पना? सुनने से ही, बोलने से पता पड़ रहा है कि कल्पना है। ऐसे कहने से कौन ही प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो बोलिए, अगर मैं बन जाऊं तो जब इफ आई, क्या बोलेंगे?
पास्ट में कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को अगर हमें पास्ट में बोलना पड़ा? अरे मैं प्रधानमंत्री बना था भैया एक बार, ऐसे बोलना पड़ा तो कैसे बोलूंगा? अरे सेकंड फॉर्म लगती है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो अब हमें ये बोलना पास्ट में ही है, बात हो रही है फ्यूचर के लिए ही या प्रेजेंट के लिए, लेकिन सेंटेंस पास्ट का बनाना है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। सो इफ आई बिकेम, क्या बन जाऊं बच्चों? द पीएम। इफ आई बिकेम द पीएम, तो मैं क्या कर दूं? जड़ से उखाड़ फेंकू करप्शन को। आई वुड, क्या बोलूंगा मैं? जड़ से उखाड़ने को बोलते इरेडिकेट, क्या बोलते हैं? तो आपने कहा आई वुड इरेडिकेट क्या? द करप्शन, क्या बोल देंगे? आई वुड इरेडिकेट द करप्शन। इरेडिकेट का मतलब है जड़ से खत्म कर देना, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना, बचे ही ना ताकि। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस देखिए ध्यान से देखो, मुश्किल लगेगा फॉर्मेट, पर है आसान, क्योंकि आपको अगर डिड वाला फॉर्मेट आता है, डिड वाला, तो ये आसान है, क्योंकि आपको पहला सेंटेंस डिड वाले फॉर्मेट को फॉलो करते ही बनाना होगा। इफ आई बिकेम द पीएम आई वुड इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम अपने देश से मैं ये खत्म कर दूंगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, अभी लिखो मत, समझो, पहले दिमाग में भर लो इस टॉपिक को अच्छे से। ये जो फॉर्मेट है हमारा टाइप 2 का, ये होता है प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनेशन को शो करने के लिए। इफ वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बनेगा, और जो बिना इफ वाला है वो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग के बनेगा। तो एक सेंटेंस और लेता हूं मैंने कहा अगर इस क्लास में अचानक से भूत प्रकट हो जाए, क्या? गोस्ट। अगर इस क्लास में अचानक से भूत प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? तो आपने कहना है सर अगर इस क्लास में यहाँ पर कहीं से भूत प्रकट हो जाए तो मैं अप्रकट हो जाऊं, मतलब कि तो मैं भाग जाऊं। तो कैसे बोलेंगे? इफ अ गोस्ट, बोलिए, इफ अ गोस्ट appeared, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि पास्ट बनाना है। इफ अ गोस्ट अपीयर्ड इन द रूम, अरे मिलके बोलो मुझसे, जैसे मुझसे पहले नहीं बोल रहे तो मेरे साथ तो बोलो, बोलो कम ऑन। I would flee का मतलब झटके से भाग जाना, अचानक से भाग जाना। So I would flee, या रन अवे लगा दो, I would run away, ये भी चल जाएगा। So देखा, ये हिम्मत है किसकी? प्रभजोत की। हाँ, if a ghost appeared in the room I would flee और रन अवे, या तो फ्ली या रन अवे। गॉट इट? चलिए, चलो बच्चों, टाइप 2 भी हो गया हमारा बातों में, बहुत बढ़िया। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं इमेजिनेशन वाला। अगर मुझे रास्ते में 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं सर को दे दूं। अरे इमेजिनेशन तो करनी है। शी इज नॉट रेडी टू इमेजिन नहीं कर पा रही, कह रही नहीं हम तो लेके भाग जाएंगे पैसे, हम नहीं, सर तो पहले से अमीर है, सर को क्यों? हर कोई सर को नहीं देगा, कोई भी, सब कह रहे सब भाग जाएंगे, लेकिन सर को ही देगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए इफ आई फाउंड, बोलिए 1 करोड़, बोलिए if I found 1 crore rupees on the way, I would donate it to sir। बहुत बढ़िया, देखो ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, वो नहीं करेगी, अगर कुछ भी हो जाए सर को नहीं देने। ऐसे बच्चे होने भी जो डोनेट कर दे वो भी इमेजिनेशन है, राइट। बहुत बढ़िया। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं।
अब मैं एक मॉल में घूम रहा, सॉरी यू वांट टू गो, नहीं लेट आए हो लेट जाना, इफ यू वांट टू गो ऑन, इफ यू वांट टू गो ऑन टाइम यू नीड टू कम ऑन टाइम। तो मैं एक मॉल में घूम रहा हूँ। कौन सा में सर पेंटालून मॉल थोड़ी है बेटा, वो तो शोरूम है, वो स्टोर है, वो तो बहुत अच्छे। अब मैं घूम रहा हूँ तो घूम रहा हूँ, घूमते घूमते मैंने वहां पे क्या देखा, मैंने एक शर्ट देखी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। आई आस्क्ड अबाउट द प्राइस, उसका प्राइस पता कितना है? मात्र 8,000 रुपए, मात्र 8,000 रुपए, हाँ, ओनली 8,000 रुपीज। अब मैंने उससे पूछा भाई कितने तो का 8,000 रुपीज, मैंने अपने बटुए में देखा तो मेरे बटुए में 800 रुपए केवल। नाउ अब मैं वहां पे खड़े होके इमेजिन कर रहा हूं, क्या मेरे पास पैसे हैं? लेकिन इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 8,000 रुपए होते तो मैं ये शर्ट खरीद लेता। 8,000 rupees, I would buy. If I had 8K, 8,000 rupees, I would buy this shirt। ये मेरी हो गई भैया इमेजिनेशन, प्रेजेंट की मान लो चाहे तो फ्यूचर की, प्रेजेंट की बस फिलहाल तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे हैड का यूज क्यों किया बताओ? हाँ, क्योंकि प्रेजेंट मेरे पास कोई चीज है, बोलता हूँ आई हैव, लेकिन ये पास्ट की बात, सेंटेंस नहीं बना पास्ट में। सो इफ आई हैड 8,000 रुपीज आई वुड बाय दिस शर्ट। अब जो ट्रांसलेशन वाले हैं वो इसे बना ही नहीं पाएंगे, वो इसे ले जाएंगे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर मेरे पास थे उस दिन 8,000 रुपए तो मैं शर्ट खरीद लेता। जम नहीं रहा सर ये तो कुछ। इफ अ गोस्ट अपीयर्ड, अगर उस दिन कमरे में भूत आया था, अरे यार ये बन नहीं रहा, राइट। सो माय पॉइंट इज ट्रांसलेशन वाले नहीं कर पाएंगे, नहीं कभी सीख पाएंगे, इसलिए आप सेंस का यूज करो। किसका? सेंस का। अब ये तो सेंटेंस वो बने जहां पे हम एक्शन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? एक्शन। यहाँ भी एक्शन की सेकंड फॉर्म लगी है, और यहाँ भी, और यहाँ भी। लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं नॉन एक्शन वाले, जहां पे एक्शन ही नहीं होता। ऐसे सेंटेंस जहां मैं बोलता हूँ, सुना भी होगा बचपन में आपने, कि अगर मैं शक्तिमान होता, अगर मैं शक्तिमान होता तो क्राइम को खत्म कर देता जड़ से, क्राइम को जड़ से खत्म कर देता। आप बनाओ सेंटेंस। अब सोचो आपको पास्ट में बोलना है, मैंने कहा ना सेंटेंस पास्ट में बनेगा, तो आप ये सेंटेंस पास्ट में कैसे बोलोगे कि मैं शक्तिमान था? हाँ, तो मुझे बोलना होगा इफ आई वॉज। अब है, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी तो इज एमआर की आएगी, क्योंकि पास्ट में। इफ आई वॉज, मिलके बोलो, मैं जड़ से खत्म कर देता क्राइम। आई वुड इरेडिकेट, क्या बोलेंगे? आई वुड इरेडिकेट द करप्शन, क्राइम। आई वुड इरेडिकेट द क्राइम। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें बहुत बड़ा टेक बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। सेंटेंस स्पोकन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रामर जो है भैया, ग्रामर हमेशा प्रॉब्लम रही है हम इंडियंस के लिए। तो ग्रामर वाले कहते हैं कि भाई जब आप इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हो, कैसे? इमेजिनरी सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जो बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, सो आपको ध्यान देना है वहां पे कभी भी वॉज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर ही लगेगा इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में, ये कंपलसरी है। लेकिन स्पोकन में आप वॉज भी बोल दोगे तो कोई आफत नहीं आने वाली, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जब तक कि कोई सामने वाला सरकारी स्कूल का टीचर ना हो, ठीक है। सो इफ आई वर शक्तिमान आई वुड इरेडिकेट द क्राइम। चलो एक सेंटेंस और लेते इस तरह का, और ये अगर मैं राजा होता तो आपको, अरे सुनो तो कहानी पूरी, अगर मैं राजा होता तो आपको अपना मंत्री बनाता। If I were a king, I would
I would make you my मिनिस्टर। बहुत अच्छे, देखा, ये हो गया हमारा टाइप 2। ये है इमेजिनेशन वाला सेंटेंस। फॉर्मेट को अच्छे समझो, इफ के साथ पास्ट है और दूसरा सेंटेंस में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है। चलिए, सो एक सेंटेंस और लेते हैं, नॉन एक्शन वाला। बोल दीजिए, अगर वो अमीर होता, कोई इंसान गरीब है और आपको उसके पास मदद के लिए गए, हेल्प के लिए गए, तो कहाँ से हेल्प करेगा भाई? तो मैंने कहा तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हारी मदद नहीं की उसने? आप अगर वो मदद तो कर देता, पर वो गरीब है बेचारा। अगर वो अमीर होता तो मेरी मदद करता। इफ ही वर रिच, ध्यान दीजिए, इफ ही वर रिच आएगा। अभी कुछ लोगों ने आ बोला, सो आ रिच नहीं आएगा, क्योंकि आ तब आएगा जब यहाँ पे नाउन लगा होगा। अगर यहाँ लिखा हो पर्सन तब आएगा आ। इफ ही वर आ रिच पर्सन, और यहाँ पर्सन नहीं है तो क्वालिटी के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे? आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्या होता? मिलियनियर तो बिल्कुल लगता, वहां पे तो नाउन है ना, वो क्या है? नाउन। तो हम लगाते इफ ही वर आ मिलियनियर या बिलियनियर या ट्रिलियनियर, व्हाटएवर, राइट? तो हम लगाते। सो इफ ही वर आ बिलियनियर, रिच की बात हो रही है, इफ ही वर रिच he would help me। अगर वो अमीर होता तो मेरी मदद करता, पर है ही नहीं बेचारा, तो हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ। इफ ही वर रिच he would help me। इस तरह से हमारा टाइप 2 भी क्या हो गया है बच्चों? पूरा कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट है तो मुझे बता देना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था।